नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जीवनी कृति की जिसका नाम है हार गए अंधेरे, एक संघर्ष कथा। इसकी रचनाकार है पूर्णिमा भसीन और यह कृति नमन प्रकाशन लखनऊ से वर्ष 2025 में प्रकाशित हुई, जिसका मूल्य 250 रुपये है। पूर्णिमा भसीन जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अनुभूत की आवाज़ आपका काव्य संकलन है। शब्द साक्षी है, हम साथ साथ हैं साझा संकलन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, कविताएं, कहानी इत्यादि प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक साहित्यिक मंचों पर कविता पाठ व मंच संचालन का आपको अनुभव है। जीवन दीप संस्था की आप संस्थापक हैं। सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज सेवा में लीन रहती हैं। आपके रचनात्मक योगदान हेतु विविध संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। इस कृति को लिखने का उद्देश्य लेखिका के इस कथन से स्पष्ट होता है। वे लिखती हैं कि पीढ़ियां बदलती हैं, समय बदलता है, पर जो मूल्य जीवन की मिट्टी में बोए गए वो किसी न किसी रूप में अंकुरित होते हैं। परिवार का दायित्व केवल अपने तक सीमित नहीं, वह तब पूर्ण होता है जब उसकी भावना समाज और राष्ट्र से जुड़ती है। इस पुस्तक को उन्होंने अपने माता पिता व परिवार को समर्पित किया है। यह कृति पूर्णिमा जी के पिता श्री हर कृष्ण लाल चड्ढा की संघर्ष गाथा है, जिन्होंने आरंभ से ही जीवन की विषम परिस्थितियों से अपने दृढ़ संकल्प एवं फौलादी इरादों के सहारे संघर्ष किया, जिसने भारत विभाजन की त्रासदी को स्वयं झेला। चड्ढा परिवार विभाजन के समय के दहशत भरे माहौल में रावलपिंडी से दिल्ली आ गया और इस तरह से संगीत व कला में रुचि रखने वाला एक युवक रोजी रोटी की जद्दोजहद में जुट गया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी दयानंद जी लिखते हैं कि कला, साहित्य व संगीत के कोमल सपने जीवन की कठोर सच्चाई के चट्टानों से टकरा कर चूर चूर हो गए, बिखर गए। शुरू हुई एक नई सुबह, नई जिंदगी, जहां परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अब सर्वोच्च तात्कालिक प्राथमिकता थी। चड्ढा परिवार ने अत्यंत धैर्य, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस आपदा का सामना किया। यह कहानी अब नए सपनों को बुनने और सपनों को पूरा करने के लिए कंकड़, पत्थर, कांटों और घनघोर बियाबान जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने और मंजिल को पा लेने की भागीरथ चेष्टा और परिश्रम की कहानी है, जो हर युवक को पढ़नी चाहिए जिसे जीवन में सफलता और उत्कर्ष की आकांक्षा है। इस कृति के सृजन हेतु शुभकामनाएं देती हुई वरिष्ठ साहित्यकार मनोरमा श्रीवास्तव जी लिखती हैं कि आज के युग में सभी आधुनिकता की नकल तथा पैसा कमाने की हवस में व्यस्त हैं। इसी कारण जहाँ रिश्तों के अर्थ ही बदल गए हैं, उस युग में पूर्णिमा जी की पुस्तक पढ़कर पूर्णिमा जी के लिए श्रद्धा उपज गई। इन्होंने अपने पिताजी के संघर्षों को बाल्यावस्था से ही देखा होगा और उसे मन ही मन आत्मसात किया होगा, तभी यह पुस्तक लिख पाई होंगी। यह कृति पूर्णिमा जी के पिता चड्ढा जी, जिनकी वर्तमान में 97 वर्ष की आयु है, उनके जीवन के संघर्ष व त्याग और परिश्रम की लंबी साधना को अभिव्यक्त करती है। एक युवक जीवन की संपन्नता को छोड़कर जीवन के दुर्गम पथ पर चलने को मजबूर होता है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और कदम दर कदम अपने लिए रास्ता बनाया। जल के लिए स्रोत खोजे, उपयोगी वृक्षों को छोड़कर शेष भूमि को कृषि के लिए समृद्ध किया, गौ भक्ति व गौ पालन का संकल्प लिया, संघर्ष की उबड़ खाबड़ जमीन पर उस प्रकाश स्तंभ को स्थापित किया जिसकी उजास में अंधेरे हार गए। पूर्णिमा जी लिखती हैं कि मेरे पिताजी का गौ भक्ति और गौ पालन के संकल्प से ये जीवन का सफर शुरू हुआ एवं गायों के लिए चारागाह खोजते खोजते पिताजी ने अपने परिश्रम और लगन से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो समाज और राष्ट्र के विकास का अभिन्न अध्याय बन गया। वे लिखती हैं कि यह उस पुरुष की कहानी है जो बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अनुशासन, अथक परिश्रम और मानवीय मूल्यों से विशाल बना।
एक ऐसा व्यक्ति जो सादगी और संकल्प की एक मिसाल है, जिसका संपूर्ण जीवन धरती से उसके रिश्ते, प्रकृति के साथ गहन जुड़ाव के साथ समाज और परिवार के प्रति गहन प्रतिबद्धता और त्याग की घटनाओं से भरा पड़ा है। आज तो हम कह सकते हैं कि एक अत्यंत प्रेरक अनूठी संघर्ष गाथा जो कल्पना नहीं, जीवंत दस्तावेज हैं। सर्वथा पठनीय, संग्रहणीय एवं प्रेरणास्पद संघर्षपूर्ण गाथा पाठकों को सुलभ कराने हेतु पूर्णिमा जी को बहुत बहुत बधाई। इस मार्मिक संघर्ष गाथा को समझने के लिए इस कृति को पाठकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और चलते चलते मैं लेखिका पूर्णिमा भसीन जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। 8081018989 नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8081018989। दोस्तों, हम अन्य किसी पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। अपना स्नेह बनाए रखिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य राय देना ना भूलें। धन्यवाद।